तमन्ना करना ऐसे से कम। हाँ साहब, उत्थान टोट में है, एंकर भी अपने आप में अपने को परफॉर्म कर रहे हैं। और आइए, सबसे छोटा कद मेरा है आज, सबसे। हालांकि मुझे एजुकेशन में मैं रहता हूँ, लेकिन खुशियों की महक रंगों का बहार, खुशियों की महक रंगों का बहार, होली का त्योहार आने को तैयार। थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा प्यार, रंगों से भरा है आप सभी का संसार। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल होली गीत परफॉर्मर, प्लीज कम ऑन अ डैश।
एक वात्सल्य की पुकार है और बेड़ियां एक जंजीर पैरों में है। मंच से गुड बाय कहना बड़ा बड़ा कठिन है, लेकिन एक संदेश आया है प्रबंधक की तरफ से है। इसके बाद हमारे प्रबंधन की तरफ से आपके आगमन को धन्यवाद होगा, फिर नमस्कार होगा, मिलाने के वादे होंगे। लेकिन रुखसत तो बड़ी पीड़ादायक होती है। ये रुखसत नहीं है, आने का आमंत्रण है और कार्यक्रम तो आज बात कर दिया है आपको और हमको। एक संचालक के रूप में मुझे भी एक अतिरिक्त ऊर्जा मिली है। हालांकि मैं लगातार पिछले 2 महीने से कार्यक्रम कर रहा हूँ, कल से भी लगातार है, लेकिन लगता है कि आज भी Chief guest and guest of honor, our creator, driver, teacher, and of course our starting student. I am Arya Tiwari of Standard 7. आज मैं आप सभी के सामने दहेज प्रथा के बारे में अपने विचारों को प्रस्तुत कर रही हूँ। आज दहेज प्रथा को देश भर में बुरा माना जाता है। इसके कारण कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं, कितने ही घर बर्बाद हो जाते हैं, आत्महत्याएं भी होती देखी गई हैं। नेत्र प्रति तेल डालकर बहुओं द्वारा अपने आप को आग लगाने की भी घटना समाचार पत्र में पढ़ी जाती है। पति एवं सास ससुर भी बहुओं को जला देते हैं एवं उनकी हत्या कर देते हैं। भारतीय सामाजिक जीवन में अनेक अच्छे गुण हैं, परंतु कुछ बुरी रीतियां इसमें खून की भांति लगी हुई हैं। कन्या विवाह के साथ कन्या को दिए जाने वाले सामान को दहेज कहते हैं। इस दहेज में बर्तन, वस्त्र, टेलीविजन, सोफा आदि दिया जाता है और लाखों रुपए नगद दिया जाता है। इस दहेज को पुत्री को सुविधा देने वाला माना जाता है। दहेज प्रथा का प्रारंभ किसी बुरे उद्देश्य से नहीं हुआ था। इसके प्रमुख 2 कारण थे। पहला कारण यह था कि माता पिता अपनी कन्या को दान देते समय सोचते थे कि वस्त्र आदि सहित कुछ सामान दे देने से कन्या का जीवन सुविधा से चलेगा और कन्या को प्रारंभिक जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। दूसरा कारण यह था कि कन्या भी अपने घर में भाइयों के समान भागीदार होती है, चाहे वह अचल संपत्ति नहीं लेती थी, परंतु विवाह के काल में उसे यथाशक्ति धन आदि दिया जाता था ताकि वह अपना जीवन सुविधा से व्यतीत कर सके। पुत्री जब भी पिता के घर आती तब भी अवश्य उसे धन आदि दिया जाता था। समय के चक्र में इस सामाजिक उपयोगिता ने अपना बुरा रूप धारण करना आरंभ कर दिया। लोगों ने अपनी कन्याओं का विवाह करने के लिए भरपूर धन देने की प्रथा चला दी। इस प्रथा को खराब करने का आरंभ धनी वर्ग से हुआ, क्योंकि धनियों को धन की चिंता नहीं होती है। वे अपने लड़कियों के लिए लड़का खरीदने की शक्ति रखते हैं। इसलिए दहेज ने समाज में बहुत बुरा रूप धारण कर लिया और अब इसका निवारण दुष्कर हो रहा है। निर्धनों और नौकरी न करने वालों को इस सामाजिक प्रथा से अधिक कष्ट पहुंचता है। लड़की का विवाह कर देने के साथ ही उसका पिता कर्ज से दब जाता है। कन्या भ्रूण हत्या जैसे महाअपराध का भी जन्म कहीं न कहीं दहेज प्रथा से जुड़ा है, क्योंकि परिवार वाले कन्या को बोझ समझने लगते हैं। इसलिए दहेज प्रथा पर कानूनी प्रतिबंध लगाना चाहिए। कन्या के परिवार द्वारा स्वेच्छा से किए गए कार्य को लड़के और उसके परिवार ने अपना अधिकार और कमाई का साधन बना लिया है। यह भी सत्य है कि लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। लोग दहेज प्रथा का कड़ा विरोध कर रहे हैं, परंतु अब भी अनेक कन्या इस कुरीति का शिकार हो रही हैं। इसलिए जो दहेज में मनमानी करे उन्हें दंडित कर इस दिशा में सुधार लाना आवश्यक है। हम सबका है एक ही सपना, दहेज मुक्त समाज हो अपना। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम के आगाज से लेकर के अंजाम तक का जो सफरनामा आपके साथ तय किया हम लोगों ने, निश्चित रूप से बड़ा प्रभावशाली रहा है। और मैंने कहा कि रुखसत बड़ी वेदनादायक होती है, बड़ी पीड़ादायक होती है। ये लंबा सफर जो शाम 3 बजे से लेकर के अब तक चलता रहा, आपके अनुशासन और बच्चों के कार्यक्रम ने कायल बना दिया। आइए हम और आप साथ मिलकर के दुआ करें कि ये उत्थान 2020 को एक नए पंख के साथ नई उड़ान मिले। और आमंत्रित मैं कर रहा हूँ बड़े सर, जिनकी बार मैं करता हूँ, हर बच्चे पढ़ने वाले यहाँ सर को बड़े सर कहते हैं। महाविद्यालय में आप प्राध्यापक हैं,
महाविद्यालय के मैंने कहा कि मंथली बजट पे 3 करोड़ 4 करोड़ पे इनके हस्ताक्षर से ऑपरेट होता है बजट। बड़े कुशल शिक्षक हैं, इसके संरक्षक भी हैं और उसके प्रति इनकी सोच समर्पित, जैसा कि मनोज जी ने कहा, मनोज सिन्हा जी ने, आपकी उपस्थिति निश्चित रूप से हमें प्रेरणा दी है और आपके इस बड़े सहयोग के लिए हमारे प्रोफेसर डॉक्टर राधेश्याम सिंह जी कृतज्ञता की अभिव्यक्ति करेंगे, आपको धन्यवाद देंगे। कुछ क्षण और हम आपके साथ जुड़ेंगे। आइए माननीय बड़े सर जी। सभी मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि सिंह मानव को हम चाहेंगे कि आप मंच पे आवें। मानवेंद्र सिंह मानव, हम आए हुए सभी आगंतुकों का अपने एसएस पब्लिक स्कूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया गया है, विगत 6 साल से ये स्कूल चल रहा है। पहला बैच हमारा हाई स्कूल का पिछले साल निकला हुआ है और आपको बता दें 100% रिजल्ट रहा और अधिकांशतः बच्चे हमारे 88% 87% अंक पाए थे। दूसरा बैच आज से एग्जाम दे रहा है स्कूल का। हम भरपूर प्रयास करते हैं कि आपके बच्चे जो आप हमें समर्पित किए हैं अच्छा बनाने के लिए, हमारे अध्यापक भरपूर कोशिश और मेहनत करते हैं कि हम उन्हें आपकी आकांक्षाओं पर, आपके विश्वासों पर खरा उतारें। लेकिन एक अफसोस हमेशा हमें रहता है कि हम कभी कभी आते हैं विद्यालय में और सभी बच्चों का निरीक्षण तो कर लेते हैं, लेकिन किसी अभिभावक के तरफ से कोई भी शिकायत नहीं आती। इसलिए हम जज नहीं कर पाते कि हमारे अध्यापक बच्चों को सही दिशा में ले जा रहे हैं, नहीं ले जा रहे हैं। हम अपनी तरफ से तो भरपूर कोशिश करते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं अभिभावकों से कि कोई भी कमी हमारी हो, आप तुरंत, हमारा फ़ोन नंबर आपके बच्चों के हर डायरी पे, हर कॉपी पे इंगित है। आप फ़ोन करके हमें सूचित करें कि सर अध्यापकों ने ये गलती की है। हम अपने अध्यापकों को हमेशा ये निरंतर ये प्रयास करते हैं, उनको बताते रहते हैं कि भाई देखो, शिक्षा के 3 महत्वपूर्ण सोपान हैं और जिस सोपान को तुम शिक्षा दे रहे हो इसमें कहीं से भी उनकी गलती नहीं आती। यानी प्राथमिक शिक्षा जो बच्चे यहाँ हैं पा रहे हैं उसमें गलती केवल अध्यापक और अभिभावक की होती। अभिभावक उनको घर पे नहीं देखता, उनका होमवर्क नहीं चेक करता कि किया कि नहीं किया। बार बार यहाँ से टेलीफोन भी जाता है तो भी उनका होमवर्क नहीं पूरा होता है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपने बच्चों को 1 घंटा 2 घंटा जरूर समय दें, उनकी कॉपी चेक करें, उनकी डायरी चेक करें। उनकी डायरी पर कोई शिकायत लिखा हुआ है तो आप आ करके यहाँ मिलें। जब भी हम अभिभावक की मीटिंग बुलाते हैं तो हमें बड़ा निराशा होती है कि 20% भी अभिभावक यहाँ टर्न अप नहीं होते। हम बार बार ये कहते हैं कि जब भी अभिभावक मीटिंग होगी हम आपसे कोई फीस बकाया है या कोई भी चीज़ है हम उसकी शिकायत नहीं करेंगे, सुझाव के लिए बुलाते हैं। तो जब भी अभिभावक की मीटिंग हो हम आपसे चाहेंगे कि आप ज़रूर आएँ। हम जो यहाँ अभी अनाउंस कर रहे थे या संचालन कर रहे थे श्री जमुना सिंह राठौर जी, हम नहीं, पूरा मंच जहां भी चले जाते हैं अपने बस में कर लेते हैं। वाणी के धनी सरस्वती इनकी जिह्वा पे वास करती है। आपसे निवेदन के साथ विदा होने से पहले हम चाहेंगे आशीष सिंह जी, मानवेंद्र सिंह जी से जमुना सिंह को सम्मानित करावें।
और ये हमारे महाविद्यालय के साथी भी हैं, लेकिन हम लोग अभी से दुख व्यक्त कर रहे हैं। अगले महीने मार्च में सर रिटायर भी हो रहे हैं। महाविद्यालय से तो नाता छूटेगा, लेकिन समाज में, सामाजिक रूप में और इस विद्यालय से हमेशा हमेशा इनका नाता रहेगा श्री जमुना सिंह जी का। हम अब एक ऐसे शख्सियत को आवाज दे रहे हैं जो पिछले हाई स्कूल की परीक्षा में हमारे महाविद्यालय का नाम रोशन किया था और सीबीएसई बोर्ड में एक प्लेस लिया था। अकलिमा खातून दिनदार की छात्रा है और आज इस समारोह में आई हुई है, जो पिछली साल हाई स्कूल की परीक्षा में हमारे विद्यालय की टॉपर रही है। उससे हम चाहेंगे कि मंच पे आवे अकलिमा खातून, जिसने 88% सीबीएसई बोर्ड में नंबर पा करके हमारे विद्यालय का नाम रोशन किया था। दूसरा बैच विद्यालय का हाई स्कूल की परीक्षा आज से ही दे रहा है, तो भी बच्चे परीक्षा दे करके यहाँ आए हुए थे। हम उनके आभारी हैं कि वो विद्यालय को नहीं भूले हैं। अकलिमा खातून भी दिनदार नगर से आई है, अब प्रोग्राम खत्म हुआ है तो दिनदार नगर तक जाएगी। ये है अकलिमा खातून। सम्मानित करें भाई इसको। हम आपसे विदा लेने से पहले फिर ये निवेदन करेंगे, आज मानवेंद्र सिंह, हमारे प्रबंधक ने अभी हमें सूचित किया कि मानवेंद्र सिंह को एक स्मृति चिन्ह देना। जमुना साहब, मानवेंद्र सिंह को आप एक स्मृति चिन्ह भेंट करें। हम पुनः एक बार आपके आभारी हैं कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके और अब तक बच्चों का कार्यक्रम देखा। इसके लिए बहुत बहुत आभारी है। आजीवन हम आपका आभारी रहेंगे। और इसी के साथ कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा होती है। धन्यवाद। हम और आप दोनों साझा करेंगे। ये अद्भुत संयोग है और पुत्र उसकी उसके मानव को पूरा करता है, उसका हकदार है वो बेटा। अभी मैंने कहा, जब मानव को मैं सम्मानित कर रहा था प्रतीक चिन्ह से, मैंने कहा कि बेटा इसके हकदार तुम हो, और जिस पर हक बनता है उसको पाकर के वो और गौरवान्वित होता है। तो आइए, मैं भी आपको नमस्कार करता हूँ। मेरे अनुरोध, मेरे निवेदन, मेरी प्रार्थना